देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको एक खास चीज़ बताने वाले हैं और ख़ास इसलिए क्योंकि आप शायद को यकीन होगा कि हमारे भारत की वीर गाथाएँ कितनी मशहूर है। भारतीय फ़ौज में कहा जाता है कि बहादुर पेट से जन्म नहीं लेते, वो भारतीय सेना में आकर पैदा होते हैं। दरअसल ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि भारत का शौर्य इन कई जंगों ने, कई साल की मेहनत या कई चीज़ों के बाद स्टैब्लिश भी हुआ है, देखा गया है, परखा गया और माना गया है दुनिया में। एक ऐसा ही बड़ा शौर्य था जिसको आज 21 साल हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ कारगिल विजय दिवस की। कारगिल का युद्ध, कारगिल का एक युद्ध एक ऐसा था जो एक टर्निंग पॉइंट था, या फिर भारत की मिलिट्री हिस्ट्री में उसने जो चीज़ें रखी या फिर जो चीज़ें की वो दुनिया के लिए अभी तक मिसाल है। ऐसा क्या हुआ था कारगिल में, आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल कारगिल युद्ध 1999 में मई से लेकर जुलाई के बीच में 2 महीने तक ये जंग चली थी। और इस जंग की सबसे खास बात ये थी कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये जंग थी। हुआ ये था 1999 के शुरुआत के दौर में जिन पीक्स को अक्सर ठंड के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अक्सर पीछे हट जाया करती थी, उन पर पाकिस्तान ने धोखे से कैप्चरिंग शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैप्चरिंग आखिरकार एकदम क्यों की गई। उसका मकसद था NH-1 को, यानी जो श्रीनगर लेह का जो हाईवे था उसको कट कर देना। यानी ये हाईवे था और इन पीक्स के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने मुजाहिदों के तौर पर कब्जा कर लिया और कोशिश ये की गई, बताया यही गया कि ये सारे के सारे आतंकी है और ये पाकिस्तान सेना के इनमें कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। अब ये बात मई महीने में इंटेलिजेंस को पता लगी, भारतीय सेना को पता लगी और फिर चलाया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। दरअसल कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन था भद्र, और उस भद्र का ऑपरेशन के अंदर मकसद था कि इन पीक्स को कैप्चर करके पूरी तरीके से सियाचिन को, लेह को या श्रीनगर को काट दिया जाए, रसद काट दी जाए, और जो सियाचिन में हमारे सोल्जर्स बैठे हैं उनके पास कोई साजो सामान, कोई हथियार ना पहुंचे। सियाचिन टेक्टिकल पोजीशन से लेके बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत यानी 84 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि इन ऑपरेशन चला के सियाचिन की पीक्स को कैप्चर कर ले और उससे ना सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होता बल्कि चीन का भी फायदा होता। लेकिन भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ऑपरेशन मेघदूत चलाने के बाद ना तो चीन ना तो पाकिस्तान सियाचिन पर अपना डोमिनेंस जमा पाया, और आज तक भारत का डोमिनेंस सियाचिन की ग्लेशियर्स पर बना हुआ है। हाईएस्ट बैटल है फील्ड है पूरी दुनिया की। अब आप मान रहे होंगे मैं आपको कारगिल में दोबारा लेकर आता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ। अब ये जो चीज़ें शुरू हुई, बताना शुरू हुआ, इंडियन आर्मी को पता लगा, ऑपरेशन चलाया गया, 2 लाख से ज़्यादा की ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए। बोफोर्स तोप जो बहुत कंट्रोवर्सी में रही, एक हीरो बन के साबित हुई थी इस पूरी वॉर के अंदर, और यहाँ पर बोफोर्स तोपों की तैनाती की गई। इंडियन एयरफोर्स को मिड में, मतलब मई के आखिरी में इंडियन एयरफोर्स को तैनात किया गया। MiG-21, MiG-27 को तैनात किया गया। लगातार इन्होंने हाइटों पे से 30,000 फीट की ऊंचाई पे से बम्बारमेंट की इन चोटियों के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसके अंदर थी, हाइट पे बैठा हुआ आपका दुश्मन आपको बहुत आसानी से देख पा रहा था, आपकी मूवमेंट को, आपकी मोबिलाइजेशन को, और उसके लिए एक गोली चलाने का मतलब था सीधी कैजुअल्टी, यानी हमारी सीधी कैजुअल्टी। वो ऊपर से फायर करता था, हमारे सोल्जर जो पहाड़ियों पे चल रहे होते थे उनको कैजुअल्टी, उनको सरों पे और छातियों पे गोली लगी। आप मान के चलिए कारगिल की जब चीज़ें पता लगी, जब कैजुअल्टीज़ को देखा गया, मॉनिटर किया गया, तो पता लगा कि सारी कैजुअल्टीज़ यहाँ ऐसी जगहों पे हुई थी, आँखों पे इधर। वो इसलिए क्योंकि वो सीधा ऊपर था और वो सीधा फायर करता था और हमारे सोल्जर्स को आँख, कान, नाक पे गोलियाँ लगती थी। लेकिन हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान डटे रहे, बने रहे, लगातार उस मिशन को अकम्प्लिश किया जिसको लेकर दुनिया कह रही थी कि ये कर पाना भारत के लिए बहुत नामुमकिन होगा। पाकिस्तान तो समझ चुका था कि हमने तो अब फतेह हासिल कर ली, जो इतने सालों की मेहनत थी पाकिस्तान की वो सक्सेसफुल हो गई। और उस समय आर्मी चीफ कौन थे? मुशर्रफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं। सियाचिन में जब वो बटालियन में थे या फिर उनकी जो वहाँ पे वो जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेड कमान करते थे, तो उन्होंने सियाचिन में कई कोशिशें की कि सियाचिन को कैप्चर कर लिया जाए या कुछ बढ़त बना ली जाए पाकिस्तान की, वो हो ना सका। जैसे ही आर्मी चीफ बने तो उन्होंने इस अपनी कोशिश को और साजिश को अंजाम दे दिया। खुद कहा जाता है कि पीओके के कई इलाकों के अंदर, कारगिल सेक्टर के कई जगहों में खुद मुशर्रफ आए थे, हेलीकॉप्टर से उतरे थे
और वहाँ पर उन ट्रूप्स को उनको एड्रेस किया था, बताया था कैसे ऑपरेशन चलाना है, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स ने इस ऑपरेशन सफ़ेद सागर को अंजाम दिया और 2 महीने के बाद हमने उस पर फतेह हासिल की। सबसे खास बात ये, टाइगर हिल हो, 4590 हो, बटालिक की कई दूसरी पहाड़ियाँ हो, तोलोलिंग हो, इन सभी को रिकैप्चर किया गया और हमारे योद्धा, हमारे वीर, हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं, विक्रम बत्रा हो, कालिया हो, सौरभ कालिया हो, अनगिनत हमारे यूथ, कम उम्र में उन्होंने ये करके दिखाया कि चाहे हमारे पीछे, हमारे अगेंस्ट कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे वेदर खराब हो, हम उस टेरेन में कभी लड़े ना हो, हमें एक्सपीरियंस ना हो, हमारे पास हथियार कम हो और हमारा दुश्मन बहुत ही मजबूत स्थिति में हो, लेकिन फिर भी हम अपने जब जज्बे पर आते हैं, हम जब अपने दृढ़ निश्चय पर आते हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं। यही वजह है कि भारतीय सेना को दुनिया भर में इसीलिए सबसे टफेस्ट फोर्स माना जाता है, क्योंकि जब जब हमने दृढ़ निश्चय किया, हमने चोटियों को भी झुकने पे मजबूर कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। और आज ये चीज़ें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, 21 साल के बाद ये विजय दिवस हम बनाते हैं, हम उन चीज़ों को याद रखते हैं और इसलिए याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पर बढ़त बनाना, जीत हासिल करना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने वो करके दिखाया। जय हिंद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।